कोरोना का वैक्सीन लिया? आपने नहीं, आपके डॉग को दिया? क्या आपके वेट ने आपको बोला है कि आपके डॉग को कोरोना वायरस वैक्सीन का ज़रूरत है? क्या डॉग्स को भी कोविड हो सकता है? जैसे कि आपके किसी रिलेटिव को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, क्या आपके डॉग के साथ वैसा हो सकता है? आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। एंड तक साथ रहना। मैं डॉक्टर साची शानबाग इस चैनल डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु पे आपके लिए हेल्थ केयर रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लाते रहूंगी। लाइक और सब्सक्राइब करो और हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो। याद रखना, डॉक्टर का सवाल डॉक्टर से ही पूछिए। इस वीडियो में हम पहले ये देखेंगे कि वायरस क्या होता है, वैक्सीन का काम क्या होता है, कोरोना वायरस में ह्यूमन और डॉग्स में क्या फर्क होता है, और एंड में हम ये भी जानेंगे कि इस सब के बाद आपके डॉग को वैक्सीन का जरूरत है। अब टॉपिक कोरोना वायरस का है, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा आसान हो, इसलिए मैं दूसरे वायरस का नाम लेने वाली हूँ, जिससे आपको रिलेट करने में ईजी पड़ेगा। अब आपने सुना रहेगा इन्फ्लुएंजा वायरस करके कोई तो एक वायरस है। वो एक वायरस नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली का नाम है। इन्फ्लुएंजा वायरस के नीचे दो टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, मतलब दो टाइप के प्रोटीन से वो वायरस बनता है, एक H और एक N। क्या इन वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा है? न्यूज में कभी बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू ये सब सुना है? वो बनता है इसी इन्फ्लुएंजा वायरस के कॉम्बिनेशन से। अब इसमें भी H में 18 टाइप है और N में 11 है। मतलब अगर इसको समझाने जाऊं तो H1N1 सुना था, याद है? ऐसे ही H1N2, H1N3 ऐसे बढ़ते बढ़ते H18N11 तक के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर मुझे वैक्सीन बनाना होगा तो कौन से स्ट्रेन का बनाऊं? क्योंकि पहले तो H1N1 आ रहा था, उसके बाद वो बदल के कुछ और बन गया, फिर उसके बाद बदल के कुछ और आ रहा है। मैं हर बार वैक्सीन बनाते नहीं जा सकती। वायरसेस में इस सिचुएशन को म्यूटेशन बोलते हैं। वायरस में वो क्वालिटी रहता है कि वो म्यूटेट हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। उसके जो सीक्वेंसेस है उसको चेंज करके वो नया बन जाता है। तो हर एक का तो वैक्सीन नहीं बना सकते, इसीलिए इन्फ्लुएंजा का कोई वैक्सीन नहीं बना सकता। बनाएगा भी तो फेल हो जाएगा। अब जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है वैसे ही कोरोना वायरस है। वो एक बड़े फैमिली का नाम है। न्यूज में आपने पूरा कोविड के टाइम पे ये भी सुना रहेगा, सार्स इन्फेक्शन, मर्स इन्फेक्शन, इसी के ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशंस। आपको समझा भी नहीं होगा कि ये सारे नाम होते क्या है, बट ये सारे नाम उस साइंटिस्ट ने जिन्होंने डिस्कवर किया उसको नाम दिया है उस वायरस के स्ट्रेन को। समझे? अब आप ना कंफ्यूज मत होना, ये वीडियो कोरोना वायरस के बारे में है। आपको थोड़ा ईज में समझाने के लिए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा भी एक कंपैरेटिव वायरस है, इसीलिए मैंने वो दोनों का नाम कंपेयर किया है। अब मैंने आपको ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले जितने कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस थे उनका नाम लिया, थोड़े कंफ्यूजिंग वाले जो लिए थे वो। अब मैं आपको बताती हूँ, डॉग्स में जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उसको केनाइन कोरोना वायरस बोलते हैं। सिंपल। इसके बारे में अभी जानना है वैक्सीन के बारे में, तो हम ह्यूमन वैक्सीन का देखते हैं। ह्यूमन वैक्सीन भी हर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन नहीं बना, इस बार बनाया क्योंकि ये वाला स्ट्रेन ज्यादा तकलीफ दे रहा था। ये वाले स्ट्रेन से लोग ज्यादा अफेक्ट होके मरने लगे थे, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन बनाया गया था। बट क्या आपको लगता है कि अगर ये वायरस दोबारा म्यूटेट होके आया तो आपका कोविड-19 के वैक्सीन की वजह से आगे आप बच सकते हो? कोई गारंटी नहीं है, पर डरो मत, ले लेना वैक्सीन अगर लिया नहीं है तो। अब आपको ये समझना है कि जो ह्यूमंस का कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, कोविड-19 को ही लेके बात करेंगे हम, उसमें ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे थे, मतलब लंग्स अफेक्ट हो रहे थे, ब्रीदिंग अफेक्ट हो रहा था। अब ये ह्यूमन अफेक्ट करने वाला कोरोना वायरस है। जो डॉग्स को अफेक्ट करता है वो मोस्टली दो टाइप के हैं, उसमें एक रेस्पिरेटरी भी है, बट जो मेजरली अफेक्ट करता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट करने वाला। मतलब ह्यूमंस में हम लोग को सर्दी, खांसी, बुखार, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ये सब हो रहा था, बट डॉग्स को वॉमिटिंग, लूज मोशंस, खाना खाने का मन नहीं करेगा, वो सारी सिम्टम्स आएंगे। बहुत फर्क है ना दोनों में, कहाँ सांस लेने की बात और कहाँ फूड डाइजेस्ट करने वाली बात। अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस प्रूव नहीं कर पा रहा है कि डॉग्स को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि बहुत सारे डॉग्स का तो न्यूज में आया था कि ये कोविड-19 से मरे, इनको ये हुआ था, वहाँ हुआ था। मुझे एक बात बताओ, करोड़ों के पॉपुलेशन से अगर 5, 6, 8, 10, 20, 100 कंसिडर कर लो, करोड़ के पॉपुलेशन में से 100 को अगर अफेक्ट हुआ तो उसका ये मतलब नहीं है ना कि सबको होगा। इट इज स्टिल नॉट अ सैंपल बिग इनफ जो प्रूव कर पाए कि सबको अफेक्ट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ये प्रूव करने या ये बताने कि डॉग्स को कोविड-19 होता है या डॉग्स की वजह से हमें हो सकता है। ओके, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि डॉग्स को कोविड-19 से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डॉग्स को कोविड-19 नहीं होता है,
वैसे ही डॉग्स का कोरोना वायरस हमें नहीं हो सकता। तो आप वो चीज़ का टेंशन मत लो कि अरे 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 उनको भी कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस सबको होता है, बस फ़र्क ये है कि हमारा उनको नहीं होता और उनसे हमें कोई धोखा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसके 2 स्ट्रेन्स हैं, तो इन लोग में का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा आते हैं। रेस्पिरेटरी फॉर्म वाला इतना कॉमन है नहीं। इवन कोरोना वायरस जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फॉर्म का है, जो डाइजेस्टिव फॉर्म का है, वो भी उतना कॉमनली होता नहीं है उनको। अब इसमें अगर कुछ रिसर्च देखा जाए तो अनलेस डॉग का इम्यूनिटी ड्रॉप हो गया है, मतलब उसका इम्यूनिटी इतना खराब है वो कुछ भी फाइट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ तब ये इन्फेक्शन का सिम्टम्स बहुत सिवियर रहेगा। नहीं तो ये बहुत सिंपली ट्रीट हो जाता है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स, 2-3 उल्टी हुआ, कभी तो लूज मोशन हो गया, ऐसा टाइप का सिचुएशन होता है। बट हर वॉमिटिंग लूज मोशन कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है। प्लीज कंफ्यूज मत होना। कोरोना वायरस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फॉर्म का जो आता है उसमें वॉमिटिंग लूज मोशन होता है, बट वो भी बहुत रेयरली। रेस्पिरेटरी फॉर्म तो उससे भी कम कॉमन है और इसके सिम्टम्स सिर्फ तब सिवियर होंगे जब डॉग का इम्यूनिटी खराब है। अब समझे, आगे बढ़ते हैं। आपको एक बहुत अमेजिंग चीज बताऊं, ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हम अवॉइड भी कर सकते हैं। कैसे? हाइजीन, जो हमें भी कोविड-19 के टाइम पे चिल्ला चिल्ला के जब लोग बोल रहे थे, उसको हाइजीन मेंटेन करना ही बोलते हैं। तो सेम चीज़ हमारे डॉग्स को भी अप्लाई करते हैं। अब हाइजीन का ये मतलब नहीं है कि आप उसको सैनिटाइजर से धो, बट हाइजीन का ये मतलब है कि आप जब भी उसको वॉक पे लेके जाओगे तो ऐसे डंपस्टर के पास मत लेके जाओ जहाँ बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है या फिर लोगों ने ऐसे कुछ भी फेंका हुआ है, कुछ साफ सफाई नहीं की है, वो जगह पे ले जाना अवॉइड करो। आप उसको साफ रास्ते पे, बड़े रास्ते पे, ऐसे जगह ले जाओ जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ का हाइजीन इज एटलीस्ट अ लिटिल बेटर देन वो वाला जगह। दूसरी बात, जब आप वॉक से वापस आओगे तो उसके हाथ पैर अच्छे से धो दो, उसका फेस अच्छे से धोना। फेस क्यों? क्योंकि डॉग स्निफ करते हैं और हम उनको स्निफ करने से ना नहीं बोल सकते, स्निफ करना भी ज़रूरी है, बट हम वापस आने के बाद साफ तो कर ही सकते हैं, तो ये भी करना ज़रूरी है। अच्छा, वॉक पे और एक चीज़ याद रखो, ये ना मैसेज ट्रांसमिशन का एक तरीका है, सुसु किसी और डॉग का सुसु सूंघना। अब मैं आपको कंप्लीटली अलाउ ही मत करो नहीं बोल सकती, क्योंकि कभी कभार कोई सुसु रहेगा जो सिर्फ आपके डॉग को स्मेल आएगा, आपको पता भी नहीं होगा कोई और डॉग आके गया है वहाँ पे। बट जितना पॉसिबल हो सुसु और पॉटी दूसरे डॉग्स का, उनसे आपके डॉग को दूर रखो। इन्फेक्शन कहाँ आने वाला था? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या आता है बाहर? पॉटी आता है। पॉटी से तो पक्का ही दूर रखो। कुछ पपीज तो इतने इनक्विजिटिव होते हैं, उठा के खा भी लेते हैं, हुआ है ना कभी। तो याद रखो कि ये चीज़ों से अगर आपने डॉग को आपने दूर रखा तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं। समझ गए? अब हाइजीन में जब मैं आपको बोल रही हूँ कि उनको अच्छे से साफ करो, क्लीन करो, प्लीज़ वाटर और डॉग शैम्पू या वाटर और बेटाडीन सॉल्यूशन सिर्फ यही यूज़ करो क्लीन करने के लिए। बार बार आप उनके पॉज पे तो गलती से भी सैनिटाइजर मत लगाना, आपके वाले शैम्पूस और सोप्स मत लगाना। और ये सब आपने उनका पॉज क्लीन करने के बाद, फेस क्लीन करने के बाद, बम क्लीन करोगे, इस सब के बाद उनको अच्छे से ड्राई करना जरूर। नहीं तो कोरोना वायरस छोड़ दो, फंगल इन्फेक्शन तो पक्का ही होना है। एक फ्रेज है, इफ इट डजंट हेल्प इट डजंट हार्म। ये ना कुछ लाइफ सिचुएशंस में ना अच्छा लगता है सुनने को, कोई सिचुएशंस में ये शायद आपके लिए मोटिवेशनल भी रहेगा, ट्राई करता हूँ कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ बुरा भी नहीं होगा, ऐसे ही सोचते ना कभी कभार। ये सब आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एप्लीकेबल, लेकिन ये चीज़ वैक्सीन के मामले में नॉट एप्लीकेबल। वैक्सीन किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ तब देना चाहिए जब उस वैक्सीन से उसके इम्यूनिटी को बूस्ट मिले, उसके बॉडी को दोबारा अगर उस इन्फेक्शन से सामना करना पड़े तो वो फाइट कर पाए। लेकिन ये वैक्सीन का मैंने जब आपको इतना सब इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपको ये बात बता देती हूँ कि जो डॉग का कोरोना वायरस वैक्सीन मिलता है वो उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म के लिए है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आप अवॉइड कैसे कर सकते हो। बट वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म वाला वैक्सीन रेस्पिरेटरी फॉर्म को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। आप अगर बोलो कि आपने उसको वैक्सीन दे दिया है और उसको रेस्पिरेटरी फॉर्म हो गया, फिर आप आके अब डॉक्टर को गाली नहीं दोगे कि आपने तो वैक्सीन दिया, फिर इन्फेक्शन कैसे हो गया। जैसे मैंने आपको इन्फ्लुएंजा का बताया था, वैसे ही कोरोना वायरस का है, और वैसे ही इस वैक्सीन को देने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है फायदे से।
पहली बात ये भी समझ लो कि वैक्सीन, ये इन्फेक्शन ही डॉग्स को बहुत कम होता है। अगर कोई भी डॉग वॉमिटिंग लूज मोशन लेके मेरे पास आए तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली कोरोना वायरस नहीं आता, और बहुत कुछ है जो पहले आते हैं। फिर शायद अगर कुछ ना बचा, इनमें से सब रूल आउट कर दिया, तो मैं सोचूं कोरोना वायरस हो सकता है, बट तब भी मैं टेंशन में नहीं आऊंगी कि इसको बचाऊं कैसे। बच जाएगा, उतना सीवियर सिम्टम्स नहीं रहेंगे तो बच जाएगा। अपने वेट पे भरोसा रखो, लेकिन ये भी समझो कि कोरोना वायरस का वैक्सीन डॉग्स को देना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कोरोना वायरस का वैक्सीन देना ज़रूरी नहीं है, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके डॉग को अननेसेसरीली कोई फॉरेन बॉडी इंजेक्ट करके उसका इम्यूनिटी दिलाने का मतलब नहीं होगा अगर उसको वो वायरस को फेस ही नहीं करना है। अगर उसको उस इन्फेक्शन से लड़ने का ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने इम्यूनिटी से खुद भी कर पाएगा। कुछ कंट्रीज में ये नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी ऑफ वैक्सीन में आता है। कोर वैक्सीन्स, नॉन कोर वैक्सीन्स, नॉट रिकमेंडेड वैक्सीन्स, ऐसे 3 कैटेगरीज ऑफ वैक्सीन्स होते हैं। मतलब जो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है डॉग्स के लिए, उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो देखिए। और अगर मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि ये वाला वैक्सीन दो ही मत, फिर आप पूछोगे देना कौन सा है, किस शेड्यूल में देना है, तो उसके लिए ये वीडियो देखिए। मिलती हूँ मैं आपको इनमें से किसी एक वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।